इंडिया की सिचुएशन देखें तो वहाँ पे मतलब इकोनॉमिकली तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम वहाँ ऐसे पे ही है। गुर्बत देखें और बेरोज़गारी देखें तो वो भी मतलब पीक पे जा रही है। तो बेहतर ये था कि $30,000 उन गरीबों के ऊपर खर्च कर देते जो कि उनका घर नहीं है, वो बगैर घर के जो है ना रहते हैं, कई टेंटों में रहते हैं तो कई फुटपाथ पे रहते हैं। तो बेहतर ये था कि 30,000 वहाँ पे इन्वेस्ट होते। भारत का कंपैरिजन करूं तो वहाँ 671 मिलियन सालाना टूरिस्ट आते हैं भारत में, और पाकिस्तान में सिर्फ 6 मिलियन। वो बात अब सही है, अगर यहाँ पे भी टूरिस्ट नहीं है वहाँ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली में इंडिया जो ज्यादा अर्न करता है ना वो करता है सर टैक्स आप से। समझते हैं कि 671 मिलियन टूरिस्ट कुछ भी नहीं है? वो बात इंडिया की नहीं है, कोई भी कंट्री में जो है ना क्रिएटिविटी है, हर कंट्री हम में। क्यों नहीं करते? हमारे मैं पाकिस्तान में आपको ऐसी चीजें बताता हूँ कौन सी कि हैं? पाकिस्तान में भी क्रिएटिविटी है, ये नहीं है कि नहीं है, पर कुछ लोगों को ज्यादातर ये होता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब आप देख लें कि एलोन मस्क जो था वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था, उसे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर वो साउथ अफ्रीका में रहता वो इतना शार्प माइंडेड ना होता जितना वो अमेरिका जाके हो गया। ऐसे ही है। उन्होंने मंदिर का इफ्तिताह किया तो जी। वो मंदिर से कोई सरोकार नहीं है। ये सारी सियासी बातें होती है, जैसे पाकिस्तान में देख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मनोज कुमार फ्रॉम सिंध। गुड। अच्छा सर मुझे आप ये बताएं, वर्ल्ड में टालेस्ट स्टैचू किस कंट्री में है? आई थिंक स्टेचू ऑफ लिबर्टी। Statue नहीं of सॉरी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। स्टेचू में ना, स्टेचू पूछ रहे हैं ना। पहले था लेकिन अब नहीं। अब स्टेचू कहाँ पे यार, हमने तो ये सुना है अपना स्टेचू ऑफ लिबर्टी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखें। स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी। जी, इंडिया ने बनाया है गुजरात स्टेट में। इसकी हाइट है 182 मीटर, जो कि 7 किलोमीटर दूर से नजर आता है। सर बेसिक मेरा जो बात करने का पर्पज है वो ये कि इस एक स्टैचू के ऊपर इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो $30,000 और $30,000 हाँ $30,000। क्या उन्होंने एक स्टैचू बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट ठीक किया या गलत किया? देखिए ना, इंडिया या जो सब कॉन्टिनेंटल जो कंट्रीज होते हैं, ये जो मंदिर, उन्होंने मंदिर का इफ्तिताह किया तो वो मंदिर से कोई सरोकार नहीं है। ये सारी सियासी बातें होती है, जैसे पाकिस्तान में देख लो PSL हो रहा है। ऐसी है। अब PSL पे खर्चा तकरीबन हमारा 58 अरब रुपये है वहाँ से। ठीक है, वो इलीगली तो अलग चीज़ है, लीगली जो हमारा जो वहाँ से जो इनकम है वो 21 से 22 अरब है। मगर क्या कि पाकिस्तान में क्यों करेंगे, दुबई में भी कर सकते हैं, ऐसी है। ये श्रीलंका में भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में करने का मतलब क्या कि यहाँ की टीमें और भी आए और हमारा नाम ऊपर हो। तो कुछ जो कंट्रीज खर्चा करते हैं ना, ये मंदिर का इफ्तिताह कर दिया, मंदिर से उसको कोई लाचार नहीं था। ये एक सियासी पॉइंट्स गेनिंग होती है, ये सारा सियासी पॉइंट्स है और कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका करता, UK करता तो समझ में बात आती। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट में करते हैं ना, ये सारा होते हैं सियासी पॉइंट्स जो ना स्कोरिंग करनी है। चलो ठीक है, स्टेज तो बन गया, मोदी वहाँ भी क्या कर रहा है, मोदी का क्या काम, चलो आपने आवाम के लिए किया ना तो छोड़ दो उसको आवाम के ऊपर। तो उन्होंने मोदी सर इससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी ना, कि वर्ल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री उसकी इंक्रीज होगी। देखिए इंडिया के पास अभी जो है ना टूरिस्ट का इतना इशू नहीं है। देखिए टूरिस्ट सर आप टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर मैं पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन करूं तो वहाँ 671 मिलियन सालाना टूरिस्ट आते हैं भारत में, और पाकिस्तान में सिर्फ 6 मिलियन। वो बात अब सही है, अगर यहाँ पे भी टूरिस्ट नहीं है वहाँ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली में इंडिया जो ज्यादा अर्न करता है ना वो करता है टैक्स सर आप से। समझते हैं कि 671 मिलियन टूरिस्ट कुछ भी नहीं है? बहुत है, ऐसे नहीं है, बहुत है, मगर उनको ज्यादा जो इनकम आ रही है वो आ रही है इनकम टैक्स से। इंडिया का इनकम टैक्स स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की आवाम इतनी शाहूकार, इतनी जो ना अमीर नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ज्यादा अमीर है, यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अमीर नहीं है, यहाँ की आवाम इतनी अमीर है। 30 लाख पाकिस्तानी हमारे पास है, 30 लाख पाकिस्तानी जो सालाना 4 लाख भी टैक्स देना तो क्या हो गया 12,000 अरब। हमारा ईयरली खर्चा कितना है 13,900 अरब। ऐसे ही है। तो सिस्टम में टैक्स दो तो ऑटोमेटिक टूरिस्ट आए ना आए। देखो हम टूरिस्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम IMF ने तो जान छुड़ाए, हम अपने बिजली गैस ने तो जान छुड़ाए, फिर तो टूरिस्ट आएगा ना। तो सबसे बेहतर है पहले इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है टैक्स से। वहाँ का लोकल जो बंदा है वो टैक्स देगा तो ठीक है, हम टैक्स लेते नहीं है, हम टैक्स खींचते हैं। टैक्स देगा तब बंदा जब उसका ट्रस्ट किसी गवर्नमेंट पे होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट तो एक है ही नहीं, तो टैक्स यही है। आपने गवर्नमेंट की बात की, अब मैं यही बात करूंगा। पाकिस्तान के पिछले 10 सालों की गवर्नमेंट की अगर बात करें तो 4 से 5 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चेंज हो चुके हैं, जबकि पिछले 10 सालों से भारत का एक ही वज़ीर आज़म है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए ना, वहाँ पे एक सर्कल पे काम होता है ना, यहाँ पे सर्कल क्या है, थिंकिंग ऑफ आइडियोलॉजी है। जैसे हम आपस में भाई हैं सब, KP, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हम आपस में भाई हैं। मगर हमें मेथोडोलॉजी में इसमें लड़ाया गया है कि भाई आपके जो है ना प्रोविंस से अलग अलग है। तो यहाँ पे एक सोच बनती नहीं है। जरदारी वहाँ सिंध से आ गया, पंजाब से नवाज शरीफ आ गया, तो यहाँ पे यूनिटी कायम नहीं थी। वहाँ पे यूनिटी क्या कायम है कि उसको ये पता है कि हमें कानून और फोर्स और अपना कोड को फॉलो करना है। वहाँ पे कोड सलमान खान को एक हिरन के पीछे 6 साल की सजा दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? गुलरेज। मेरा नाम अहमद है।
अच्छा सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड में टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पर है? हाँ जी जी बताएं। यार, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो नरेंद्र मोदी ने बनाया है इंडिया में। एग्जैक्टली सर, नरेंद्र मोदी ने ही बनाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में। सर उसके ऊपर, उसकी जो हाइट है उसके ऊपर मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, वो 182 मीटर हाई है। आप अगर इसकी बात करें मीनार पाकिस्तान की तो वो 70 मीटर है, और कितना मतलब कि बड़ा नजर आता है। तो वो तो 182 कलर उसके ऊपर लगाया गया है। तो क्या समझते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने की है उस स्टैचू के ऊपर, वो सही किया या गलत किया? यार, पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना, सही गलत को नहीं देखा जाता, ज़्यादातर फायदे और नुकसान को देखा जाता है। नरेंद्र मोदी ने अपना जो है ना वो फायदा देखा उसमें कि मैं अगर कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मैं उससे जो है ना एक अमर हो रहा हूँ, इमोर्टल हो रहा हूँ। उसने इसलिए जो है ना वो बनाया। जिस तरह से फ्रांस ने जो है अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दिया था, उसकी जगह वो कुछ और अमदाद भी कर सकता था। तो लिहाजा जो है वो एक जो है ना फ़ायदा नुकसान जो है वो कम होता है, वो पॉपुलैरिटी को ज़्यादा देखा जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। तो वो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है वो चीज़। अगर आप वैसे बात करें कि उसने इतने $30 मिलियन लगा दिए उसके अंदर, तो वहाँ पे गुर्बत है जो कि अब इतनी नहीं रही, क्योंकि उसने 20 गुर्बत खत्म हो गई है इंडिया में? नहीं, खत्म बिल्कुल खत्म नहीं हुई। उससे कुछ जो पॉपुलेशन है उसे गुर्बत की लकीर से निकाला है। Exactly ऐसे ही। सारी खत्म नहीं हुई, अभी वो टाइम लगे कि अगर 10 साल का उसका टेन्योर पूरा हो जाना है इस साल के अंदर, तो उसने इस दौरान जो है मेरे ख्याल में कोई 10 करोड़ जो अवाम है उसे गुर्बत से निकाली है अभी ऐसे ही है, तक। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी अगर उसे अभी दोबारा इलेक्शन है इंडिया में, अगर उसे दोबारा हुकूमत मिल गई तो वो दोबारा जो है कुछ ज्यादा और लोग जो है ना गुर्बत से निकाल रहे हैं। अच्छा सर, आप ये देखें कि हर आए रोज जो है इंडिया क्रिएटिव है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें बनाता रहता है। आखिर क्यों इंडिया बनाता है ऐसी चीजें? यार, वो जो है सिर्फ बात इंडिया की नहीं है, कोई भी कंट्री में जो है ना क्रिएटिविटी है, हर कंट्री हम में। क्यों नहीं करते? हमारे मैं पाकिस्तान में आपको ऐसी चीजें बताता हूँ कौन सी कि हैं? पाकिस्तान में भी क्रिएटिविटी है, ये नहीं है कि नहीं है, पर कुछ लोगों को ज़्यादातर ये होता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब आप देख लें कि एलोन मस्क जो था वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था, उसे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर वो साउथ अफ्रीका में रहता वो इतना शार्प माइंडेड ना होता जितना वो अमेरिका जाके हो गया। ऐसे ही है। अमेरिका में जाके वो क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे सब जितने भी दुनिया के अच्छे दिमाग हैं उन्हें अच्छे पैकेजेस पे खरीदा जाता है। ऐसे ही है। तो उन्हें अपॉर्चुनिटी की एक बस बात है कि पाकिस्तान में लोगों की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इस वजह से वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे कुछ हद तक मिलती है। इसलिए क्रिएटिविटी, अगर एक दूसरी बात की जाए तो हमारी यहाँ पे आबादी है, आप कर लें 25 करोड़, ऐसे ही है। इंडिया की आबादी है 1 अरब 35 करोड़, 40 से तो above है। अब 40 से अबव है, चाइना से ज़्यादा होगी ऐसे ही है। अब। तो उससे जो है उनकी रेशियो जो क्रिएटिविटी की जो शार्प माइंड पीपल जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन ओवरऑल ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो क्रिएटिविटी बस मौका मिलने की बात है। क्रिएटिव हर इंसान ही है मेरे नज़दीक, हर इंसान एक यूनिक है, हर इंसान में क्रिएटिविटी है, बस उसे जानने और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब देखें ना, एक उन्होंने अपने मतलब कि एक स्टैचू बना के अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करने में भी इसका बड़ा हाथ है। देखिए अब इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को कितनी ज़्यादा वैल्यू मिली है। जितने भी बाहर से लोग आते हैं वो मतलब कि वहाँ जाके विजिट करते हैं कि यार टूरिज्म प्लेस बन चुकी है ना वो। अब अपने कंट्री के पॉपुलेशन को देख लें, अगर वहाँ के लोग भी एक एक बंदा जाके विजिट करे तो उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इकोनॉमी को। यार, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सिर्फ आर्किटेक्चर जो है, जैसे अगर मुगलों ने इंडिया ऐसे ही सब है। कॉन्टिनेंट में बनाया, वो सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया कि अपनी मालात बना लिए, उससे जो है आप जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब ब्रिटिश के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कि मोनार्की खत्म, बादशाह खत्म हो गई ऐसे ही है, है। पर उनके पास अभी भी जो है ना महल जो है ना उनमें वो रह रहे हैं। हालांकि वो चाहें तो वो खत्म करते हैं, वहाँ पे जो है जो महल है उन्हें मेंटेन रखने के लिए इतने पैसे लगते हैं, पर उसे खत्म क्यों नहीं करते? अगर इंग्लैंड में कुछ ज़्यादातर लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो सिर्फ वो जो महल बने हुए हैं उन्हें देखने जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उससे जो है उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, सरप्लस मिल जाता है, जो अपने किंग और क्वीन को देने के बाद, उन्हें मेंटेन करने के बाद उन्हें बच जाता है। तो आप किसी तरह से कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि अपनी एक जो पॉलिटिकल या जो है सोशल या इकोनॉमिकल माइट जो है शो कर रहे हैं आर्किटेक्चर, उसके अलावा जो है एक रेवेन्यू के भी सोर्स है। सर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं आप? नरेंद्र मोदी को अगर एज अ पॉलिटिकल लीडर देखा जाए, जैसे एक सोल पॉलिटिकल लीडर होता है, वो सही है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है आप पावर मैटर करती है। अब आप वो पावर किस तरह से लेते हैं, उसमें अच्छे या बुरे की जो है ना वो इतनी तमीज़ नहीं होती है। अगर उसने वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को फैलाया है तो उसका उसे फ़ायदा क्या हुआ कि उससे उसका वोट बैंक बढ़ा है। ऐसे ही है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे पाकिस्तान में भी अगर कोई इस्लामी जमात ऊपर आ जाएगी, वो एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाएगी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद आकिब। क्या करते हैं? मैं जीसी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। पॉलिटिकल साइंस के। जी। अच्छा सर, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड में टॉलेस्ट स्टैचू किस कंट्री में है? अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज तो वो तो ब्राज़ील में था। ब्राजील में था, लेकिन अब नहीं अच्छा है। वो कह रहे, अच्छा अब वो change उससे हो बड़े गया। बन चुके हैं। अच्छा तो फिर दूसरा बुद्धा ही हो सकता है। बुद्धा भी नहीं, बुद्धा को भी बीट कर दिए। एक और स्टैचू है। ये फिर आप ही बता दें, क्योंकि सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें,
ये है अच्छा। सबसे टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, सही सही इंडिया में, ठीक गुजरात स्टेट में। इसकी हाइट है 182 मीटर जी और ये 7 किलोमीटर दूर से नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं बाकी ये बहुत लंबा मतलब नज़र आ रहा है। सही। सर क्या लगता है कि इंडिया का ने जो एक स्टैचू बनाया है इसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है $30,000 की, जी। तो ये इन्वेस्टमेंट ठीक की है या गलत की है? देखिए अगर आप ट्रेडिशन के ऊपर जाएंगे ना, मतलब अगर आप ट्रेडिशन की बात करेंगे जी। तो फिर ये $30,000 कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दुनिया जो है ना चलती है डाइवर्सिटी के ऊपर। ऐसे ही। अगर डाइवर्सिटी होगी तो उन आपने हर एक चीज़ का जो है ना ख्याल रखना है, उनकी इंसानियत, ट्रेडिशन, कस्टम, रिवाज सब कुछ इसमें से ऐसे आ ही। सकते हैं। अगर इस बेस पे ये किया है तो ये तो अच्छा काम है, लेकिन अगर इस इंडिया की सिचुएशन देखें तो वहाँ पे मतलब इकोनॉमिकली तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम वहाँ ऐसे पे ही है। गुर्बत देखें और बेरोजगारी देखें तो वो भी मतलब पीक पे जा रही है। तो बेहतर ये था कि $30,000 उन गरीबों के ऊपर खर्च कर देते जो कि उनका घर नहीं है, वो बगैर घर के जो है ना रहते हैं, कई टेंटों में रहते हैं तो कई फुटपाथ पे रहते हैं। तो बेहतर ये था कि 30,000 वहाँ पे इन्वेस्ट होते।